साथियों, गेहूं की फसल में बालियां बनना स्टार्ट होने के दौरान अगर किसी कारणवश से किसान भाई कोई एनपीके का छिड़काव फसल में नहीं कर सका और अब फसल में बालियां बनकर तैयार हो चुकी हैं, तो इस समय पर मन में यही सवाल होता है कि क्या अब कुछ करने पर भी पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। तो हाँ ज़रूर, मैं आपको ऐसे कुछ टॉनिक बताऊंगा जिनका आप बालियां बनने के बाद भी अगर खेत में छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो नमस्कार साथियों, मैं मनिंदरजीत सिंह और आप देख रहे हैं सही व सटीक जानकारी देने वाला आपका अपना चैनल ब्राइट फार्मिंग। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। तो भाइयों, गेहूं की बुआई अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर की जाती है। कहीं पर 80 दिन की फसल तैयार हो चुकी है और कहीं पर अभी 100 दिन की फसल तैयार हो चुकी है। तो इस समय पर एनपीके के छिड़काव करके बाली के साइज और बालियों में दानों की संख्या बढ़ाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों, बालियां निकलने पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बालियां निकलने के बाद जितना अधिक पॉलिनेशन होगा उतना ही ज़्यादा बाली में दाने बनेंगे। अब करते हैं आज की मेन बात कि इस समय पर पौधे में बाली का साइज कैसे बढ़ाएं। तो इसमें अहम रोल निभाती है फ्लैग लीफ यानी कि झंडा पत्ती की चौड़ाई। झंडे पत्ते की चौड़ाई जितना अधिक होगी उसका प्रकाश संश्लेषण उतना ही ज़्यादा होगा और पौधे को भोजन का निर्माण भी बढ़िया होगा। तो दोस्तों, इस टाइम पर अपने को फ्लैग लाइफ यानी कि झंडे पत्ती को स्वस्थ रखना है। इस समय पर फसल में येलो रस्ट यानी कि पीला रतुआ या फिर ब्राउन रस्ट यानी कि भूरा रतुआ रोग का प्रकोप हो जाता है और ये फ्लैग लीफ को भूरे या पीले रंग के पाउडर से ढक लेता है। यह बीमारी 2851 जैसी वैरायटियों में अधिकतर देखने को मिलती है, बल्कि कुछ वैरायटियों में ये रेसिस्टेंट भी पाई जाती हैं। तो इस बीमारी से फसल को बचाने के लिए प्रोपिकोनाजोल या फिर टेबुकेनाजोल दोनों में से किसी एक फंगीसाइड का छिड़काव कर देना चाहिए। और अब दाने के साइज को बढ़ाने के लिए अगर 80 से 85 दिन पर एनपीके 0 बाउंड 34 का छिड़काव नहीं किया था तो इस टाइम पर भी छिड़काव कर सकते हैं या फिर एनपीके 050 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों की मात्रा 1 केजी तक लेनी है और इसके साथ बोरोन को भी मिलाकर छिड़काव करना है। बोरोन की मात्रा 1 ml पानी में 1 ग्राम तक लेनी है। तो भाइयों, बालियां बनने के बाद अगर आप येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट बीमारी से फसल को बचा लेते हैं तो निश्चित तौर पर ही आपको फसल में पैदावार की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगने पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।